क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इज 4, प्रोबेबिलिटी इज 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस। अब यहां से जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला याद है तो आंसर वहीं पे आ जाएगा। सो हमें कैलकुलेट करना है वेरिएंस, और वेरिएंस का फॉर्मूला हमें याद है, दैट इज n इंटू p इंटू q, NPQ। अब देखें p अगर हमारे पास अवेलेबल है तो q को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस p, सो 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। तो n कितना लिखेंगे, 4 इंटू 1/3 इंटू 2/3, कितना आ जाएगा, 8/9। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। एन अनबाइज्ड डाइस इज टॉस 500 टाइम, 500 बार एक सिक्के को उछाला गया है। सो 500 हमारे लिए क्या है, n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। द मीन ऑफ नंबर ऑफ सिक्सेस इन दीज 500 टॉसेस इज, तो हमें कैलकुलेट करना है मीन। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू n इंटू p। n हमारे पास 500 है, अब p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और सक्सेस कब होगा, जब डाइस पर आएगा नंबर 6। तो नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। सो n इंटू p, 500 इंटू 1/6। ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 21st, एन अनबाइज्ड डाइस इज टॉस्ड 500 टाइम्स, 500 बार उछाला गया है किसको, डाइस को। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ सिक्सेस इन दिस 500 टॉसेस, तो इस बार स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, दिस इज योर होमवर्क। फॉर्मूला क्या होगा, रूट ऑफ NPQ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22nd, if in a binomial distribution mean is 20 and standard deviation is 4, find the value of n। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आते हैं, सिंपल है, स्कोरिंग है, अच्छे से समझ लें। ठीक है, क्या करना है, मीन की वैल्यू हमें दे रखी है, तो लिखते हैं कितना गिवन है, मीन दैट इज m, और m का फॉर्मूला n इंटू p, ये हमें गिवन है 20। ठीक है, सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला रूट ऑफ NPQ, ये कितना गिवन है, 4। तो फिर यहां से NPQ कितना आ जाएगा, 16। NPQ ये आ गया 16। अब हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब n कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए NP की वैल्यू हमें पुट करनी है। देखिए NPQ में से NP इज 20, ये हमें पता है, NP कितना है, 20 है, ये हमें पता है, तो इसी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। सो 20Q इक्वल्स टू 16, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/20, दैट इज 4/5। Q आ गया है 4/5। अब P कितना आएगा, 1 माइनस 4/5, दैट इज 1/5। P एंड Q दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, n, तो NP इक्वल टू 20 है, इसमें P की वैल्यू हम पुट कर देंगे, n इंटू 1/5 इक्वल्स टू 20, तो n कितना आ जाएगा, 100। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए, 100। ओके, ये नोट कर लें अच्छे से। एंड क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 बेसिकली इसी का ही पार्ट है।
अगर आप देखें 23 में मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों की वैल्यूज वही दे रखी है और हमें फाइंड क्या करना है, Q। और Q हमने यहां पर फाइंड किया है कितना, 4/5 एंड 24 में अगेन सेम वैल्यूज है, फाइंड करना है हमें P और P हम यहां फाइंड कर चुके हैं कितना, 1/5 1/5। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26, ये दोनों सिमिलर है, तो ये आपके लिए हो गया होमवर्क। 25 एंड 26 and 27 is also the same। 25 चलिए हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 5। मीन हमें दे रखा है कितना, 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3। स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। अब क्वेश्चन ने क्या लिखा है, मीन is 5, standard deviation is 3, this statement is true or false। ये स्टेटमेंट सही है या गलत, हमें सिर्फ इतना बता देना है। तो ये हमने पढ़ा है, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन की वैल्यू ग्रेटर होती है किससे, वेरिएंस से, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हमें कंपैरिजन के लिए वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है तो वेरिएंस कितना होगा, वेरिएंस विल बी 9। ऑन कंपेयरिंग मीन इज 5 एंड वेरिएंस इज 9, क्या ये पॉसिबल है, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। वेरिएंस मीन से ग्रेटर नहीं हो सकता इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। Okay, now question number 28 में लिखा है ex is 2। ex means what, expected value of x, which is nothing but mean। vx means variance, variance is 4/3, find the value of n। तो सिंपली वैसा ही क्वेश्चन है, तो ये भी है आपका होमवर्क। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मोड इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए लिखते हैं हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ मोड इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मोड की कैलकुलेशन। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, फर्स्ट पॉइंट, when n plus 1 into p, when n plus 1 into p is a whole number, like k, then mode is equal to k, k minus 1, k and k minus 1। ये क्या लिखा हमने, if n plus 1 into p,
हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की और जो उसका रिजल्ट आया दैट इज अ होल नंबर। अगर वो होल नंबर है तो उस केस में कितने मोड होंगे? 2 मोड। कैसे आएगा? k एंड k माइनस 1। एंड सेकेंड पॉइंट लिखना है when n plus 1 into p is not a whole number नहीं है, like k plus f, then mod is equal to k। तो उस केस में मोड कितना होगा? ओनली k। फाइन। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोड। अब एग्जाम्पल लेते हैं तब ये पूरा समझ में आएगा। लाइक n is 9 and probability is 1 by 2। n is 9 and probability is 1 by 2। अब हमें कैलकुलेट करना है मोड। तो मोड के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? n प्लस 1 इंटू p। 9 प्लस 1 इंटू 1 बाय 2 कितना आ गया है? 5। अब ये 5 क्या है? दिस इज अ होल नंबर। ये होल नंबर है तो फिर मोड की वैल्यू क्या होगी? मोड विल बी k मीन्स 5 and second will be k minus 1, 5 minus 1 that is 4। तो एक 5 and दूसरा 4। ये हो गई वैल्यू ऑफ मोड। ओके, one more example। If value of n is 14 and probability is 1 by 2, probability 1 by 2, so applying the formula n plus 1 into p, 14 plus 1 into 1 by 2 कितना जाएगा? 7.5। so this is not a whole number, whole number नहीं है। this is in the form of k plus f, फ्रैक्शन में या डेसिमल में वैल्यू है। तो आफ्टर डेसिमल जो वैल्यू है उसे इग्नोर कर देंगे। सो इन दिस केस मोड विल बी 7। मोड कितना हो जाएगा? 7। डेसिमल के बाद में जो वैल्यू है उसे इग्नोर कर देना है, हटा देना है। राउंड ऑफ नहीं करेंगे, सिर्फ उसे इग्नोर करना है। ओके, सो अगर होल नंबर आता है इन दैट केस देयर विल बी 2 मोड, और अगर होल नंबर नहीं है, वैल्यू डेसिमल या फ्रैक्शन में आ रही है, तो उस केस में देयर विल बी सिंगल मोड। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था इट इज यूनिमॉडल और बाइमॉडल। यूनिमॉडल मीन्स 1 मोड एंड बाइमॉडल मीन्स 2 मोड। ठीक है, नोट कर लिया इसे। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं, उस पे आते हैं। So question number 29 and 30। 29 में if x is a binomial variate with parameter 15 and 1 by 3। अब क्वेश्चन ने ये नहीं दिया है कि 15 क्या है एंड 1 by 3 क्या है। क्वेश्चन ने सिर्फ इतना लिखा है these two are the parameters। अब पैरामीटर कौन से होते हैं बाइनोमियल में, तो ये हमें याद होना चाहिए। फर्स्ट पैरामीटर इज n and second parameter is p, so these two are the parameters n and p। अब इन दोनों में से n और p कौन सा होगा, तो ये हमें पता है n is always a whole number, n फ्रैक्शन में नहीं हो सकता एंड प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। सो 15 is n and 1 by 3 is p।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड। तो मोड कितना आ जाएगा? सो मोड विल बी 15 प्लस 1 इंटू 1/3। तो 16/3 दैट इज 5.33 डेसिमल में है, और जब डेसिमल में है तो आफ्टर डेसिमल वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, तो पीछे जो बचा दैट इज 5। 5 इज द मोड। 5 क्या है? मोड। नेक्स्ट इज 30। इफ x is a binomial variate with parameter 14 and 1/3, then what is the value of mode of distribution? तो मोड की वैल्यू क्या होगी? 14 प्लस 1 इंटू 1/3। तो इस बार ये वैल्यू कितनी आ गई? 5। दिस इज अ होल नंबर, सो मोड विल बी k and k minus 1. k is 5 and k minus 1 will be 4. तो 4 and 5 will be the mode. ये दोनों मोड हो जाएंगे। फाइन। सो अभी तक जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं दैट वर बेस्ड ऑन मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। इन तीनों पे बेस्ड थे। अब जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। अब हम प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस। तो हम सिचुएशन बना रहे हैं। Six coins are tossed. 6 coins are tossed. Now question number first is find the probability of getting 2 heads. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स हमें कैलकुलेट करना है। सो ऐसा क्वेश्चन अगर हम देखें, हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया है। अब प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि लाइक इन केस ऑफ 2 कॉइन्स देयर वर 4 केसेस। कैसे कैलकुलेट हुआ था? 2 to the power n। इन केस ऑफ 2 coins 2 to the power 2, 4 cases, and in case of 6 coins there will be कितने? 32 cases और 64 cases। 64 cases। 2 to the power 6 is 64 cases। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को प्रीवियस मेथड से सॉल्व करने लगेंगे देन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। कि अगर हमने वो डायग्राम बनाया हेड एंड टेल, फिर अगेन हेड एंड टेल, तो इस तरह से टोटल 64 केसेस बनेंगे और उसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अब हमारे पास दूसरा तरीका है, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारा फॉर्मूला क्या है फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी? द बेसिक फॉर्मूला इज NCX P to the power X and Q to the power N minus X। ये हमारा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में हमें कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए N नंबर ऑफ ट्रायल्स, X रिक्वायर्ड नंबर, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले N नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये कितने होंगे? दिस विल बी 6। देन रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर क्या है? तो आउट ऑफ 6 कॉइन्स वी रिक्वायर 2 हेड्स, तो 2 इज द रिक्वायर्ड नंबर, तो x में क्या लिखेंगे? 2। देन प्रोबेबिलिटी किसके लिए? फॉर गेटिंग हेड। कितने हेड है अभी उससे मतलब नहीं है, ओनली हेड आने के चांसेस कितने होते हैं? 1/2।
2 एंड हेड नहीं आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, दैट इज अगेन 1/2। ये सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब हम इसे पुट करते हैं। सो NCX 6C2 P to the power X 1/2 to the power 2 and Q is 1/2 to the power 6 minus 2, that is 4. So 6 into 5 upon 2 multiply by 1/2 to the power 6. कितना हो जाएगा ये? This will be 15 upon 64. 15 upon 64. This is the correct answer. Fine. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, ये कैलकुलेट करें। तो पहले ये सारी वैल्यूज हमें लिखनी होती है, N, X, P एंड Q। ये सारी वैल्यूज पहले लिखेंगे। N is again same, 6 coins are tossed. Value of X required number, 3 heads are required. Chances of getting head 1/2 and not getting head is again 1/2. और अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो पुट करके बताइए आंसर कितना आ रहा है? 6C3 1/2 to the power 3 and again 1/2 to the power 6 minus 3, that is 3. Now 6C3 is कितना होता है ये? 6 into 5 into 4 upon 3 into 2 into 1 multiply by 1/2 to the power 6. So 20 upon 64. 20/64. फाइन, सिंपल है। तो सबसे पहले हमें ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस पता होनी चाहिए, फिर हम थोड़े से एडवांस लेवल पे आते हैं। तो ये दोनों अच्छे से नोट कर लिए होंगे। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जब आते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बन जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at least one head. At least one head. तो अगेन वैल्यूज हमें पहले लिखनी है, N, X, P and Q. N number of trials is 6. X required number. इस बार रिक्वायर्ड क्या है ये हमें सोच समझ के रखना है। एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। एक से ज्यादा भी आ सकता है। कितना आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 1 से लेके 6 तक कितने भी हेड्स आ सकते हैं। सो देयर आर 6 पॉसिबल केसेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2 एंड नॉट गेटिंग हेड इज अगेन 1/2। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने के लिए 2 ऑप्शंस हमारे पास है। वन इज कि इन सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी निकाल करके ऐड कर दें। तो पहले 1 की प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड फिर सबको ऐड कर देना है। बट ये मेथड काफी लेंदी है, तो दूसरा तरीका क्या है तो हमने डिस्कस कर रखा है। कहीं भी अगर वर्ड आता है एटलीस्ट 1 तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस probability of none. 1 minus probability of none. और none का मतलब यहां पे क्या है? No head. 0 head. So 1 minus no head के लिए 6C0 1/2 to the power 0
एंड 1/2 टू द पावर 6, कितना 1 माइनस 1/64, तो 63/64, 63 divided by 64. Next is probability of getting at least 5 heads. Probability of getting at least 5 heads. कम से कम 5 heads आने के चांसेस क्या होंगे? तो इस बार n की वैल्यू x, p एंड q फिर से लिखते हैं. n इज अगेन 6. x में क्या लिखना है? सबसे इंपॉर्टेंट जो नंबर है दैट इज x, कि x में क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड क्या है, फाइंड क्या करना है, ये हमें पता लगना चाहिए क्वेश्चन से. सो n इज 6, x इज 5 एज वेल एज 6, बिकॉज एटलीस्ट 5 हेड, कम से कम 5 हेड तो आने ही चाहिए या उससे ज्यादा, तो 5,6. देन p, प्रोबेबिलिटी के चांसेस, हेड आने के चांसेस 1/2. q इज ऑल्सो 1/2. अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड्स, इन दोनों केसेस को ऐड कर देना है. सो 5 हेड्स को पहले सॉल्व करेंगे. 6c5 1/2 to the power 5 and 1/2 to the power 1 plus 6c6 1/2 to the power 6 and 1/2 to the power 0. अब 6c5 कितना होता है, 6 divided by 64 plus 6c6 is 1 upon 64. So total 7 upon 64. 7/64. अब नेक्स्ट 5th पार्ट आपको ट्राई करना है. ये ट्राई करके बताएं क्या आंसर आता है. फटाफट से स्पीडली सॉल्व करना है. एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड आने के चांसेस. x की वैल्यू क्या होगी, एटलीस्ट 2 हेड्स. सो x विल बी 2, 3, 4, 5 एंड 6. अब इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है. या तो इन सभी केसेस की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर सकते हैं, एंड सेकेंड ऑप्शन, दूसरा तरीका क्या है, 1 में से हम इनकी प्रोबेबिलिटी को लेस भी कर सकते हैं. सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 एंड 1. जिस तरह से हम एटलीस्ट 1 में करते हैं 1 माइनस नन मीन्स 0, तो उसी तरह से यहां पे एटलीस्ट 2 लिखा है, तो एटलीस्ट 2 के लिए 1 माइनस x इक्वल टू 0 एज वेल एज 1, दोनों को लेस कर देंगे, बिकॉज ये दोनों हमें रिक्वायर्ड नहीं है. तो 1 में से इन दोनों केसेस को लेस कर देंगे, तो आ जाएगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी.
So 1 minus 6 is 0, 1 by 2 to the power 0 and 1 by 2 to the power 6 plus 6c1, 1 by 2 to the power 1 and 1 by 2 to the power 5. So कितना आ जाएगा 1 minus 1 upon 64 plus 6 upon 64. So final answer will be 57 upon 64. 57 divided by 64. चलिए एक और केस बनाते हैं. केस नंबर 5 के बाद केस नंबर 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 heads. एट मोस्ट 2 heads, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने के चांसेस. तो एट मोस्ट 2 heads के लिए सबसे पहले लिखेंगे n, x, p एंड q. n कितना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो n हम लिखेंगे 6. x सबसे इंपॉर्टेंट है. एट मोस्ट मैक्सिमम 2 heads, 2 से ज्यादा नहीं चाहिए, बट 2 और उससे कम वाले केसेस इंक्लूड होंगे. सो 0, 1 एंड 2. p लिखेंगे 1/2 एंड q भी लिखेंगे 1/2. So probability of x equal to 0 plus probability of x equal to 1 plus probability of x equal to 2. ये 3 केसेस, इन सब की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देते हैं. So 6c0, 1/2 to the power 0 and 1/2 to the power 6 plus 6c1, 1/2 to the power 1 and 1/2 to the power 5 plus 6c2, 1/2 to the power 2 and 1/2 to the power 4. अब इनको सॉल्व कर लें. तो 1/64 is common. Now 1 plus 6 plus 15. टोटल आंसर कितना आ गया? 22 अपॉन 64. 22/64. सो अब इस पैटर्न की एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो काफी प्रैक्टिस हो गई इसकी. अब इसके लिए आपको कुछ मिलेंगे होमवर्क क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर 31, देन 32, 33, ये तीनों आपके होमवर्क है. 33 में what is the probability of making 3 correct guesses in 5 true and false answer type questions? So 3 is the required number and 5 is the total number of trials. P and Q में क्या लिखेंगे?
सक्सेस और फेलियर, यहाँ पे क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स क्योंकि दो ही ऑप्शन है, तो करेक्ट होने के चांसेस 1/2 एंड इनकरेक्ट होने के चांसेस भी 1/2। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन होता इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैविंग 4 ऑप्शंस, अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 4 ऑप्शंस है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी ओनली 1/4 बिकॉज 4 में से ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट। तो वहां पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4 एंड Q विल बी 3/4। एंड ट्रू एंड फॉल्स के केस में 50 एंड 50, 50% चांसेस करेक्ट 1/2 एंड 50% इनकरेक्ट फेलियर 1/2। ओके, नेक्स्ट 34 की भी वैल्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में बाकी सॉल्यूशन आपको घर पे ही करना है। द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ फेलियर इन सर्टेन एग्जामिनेशन इज 40। तो क्वेश्चन ने क्या दिया है, फेलियर का परसेंटेज कितना है, 40। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ अ ग्रुप of 4 at least 1 pass the exam। 4 के ग्रुप में से at least 1 pass the exam। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी हमें कितना गिवन है, 40%। 40% दैट मीन्स 0.4। देन x की वैल्यू, रिक्वायर्ड नंबर क्या है, देन n एंड देन q। तो सबसे पहले n हम देखेंगे कि आउट ऑफ 4, तो n इज 4, एटलीस्ट 1 पास द एग्जाम, कम से कम एक जना पास करे, सो इट विल बी 1, 2, 3 and 4, at least 1 pass the exam। and Q में कितना आ जाएगा, 1 minus 0.4 that is 0.6। तो सबसे इंपॉर्टेंट था परसेंटेज ऑफ फेलियर गिवन इज 40%, सो प्रोबेबिलिटी इज 0.4 एंड उसका रिवर्स दैट इज Q, 1 minus 0.4 that is 0.6। Now at least 1 required है, so 1, 2, 3 and 4 is required number। But at least 1 को solve करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 minus probability of none। So 1 minus 4 C0, then P is 0.4 to the power 0 and 0.6 to the power 4। तो 1 minus, अब इसको सॉल्व कर लें, 4C0 is 1, 0.4 to the power 0 is also 1 and 0.6 to the power 4 is 0.1296। So final answer is 0.8704, option number C। Okay, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। सो क्वेश्चन नंबर 35 इज लाइक वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चन। इस पैटर्न के क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार आते हैं। सिंपल है, स्कोरिंग है। समझते हैं क्या करना है 35 में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इज 6 एंड एक इक्वेशन गिवन है 4 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी x माइनस 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। ये इक्वेशन हमें गिवन है। अब फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P। ये P की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करना है अब देखते हैं।
4p x equal to 4 and p x equal to 2. अब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है इट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है. सो NCX, n गिवन इज 6, तो 6C4. P की वैल्यू क्या गिवन है? नो, P इज नॉट गिवन. P टू द पावर 4 and Q to the power 6 minus 4, that is 2, equals to 6C2, P to the power 2 and Q to the power 4. अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 6C2 and 6C4 बोथ आर सेम, दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो इन्हें कैंसिल आउट कर दें. ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. अब पीछे और क्या कैंसिलेशन होगा? p स्क्वायर एंड p टू द पावर 4 इनमें कैंसिलेशन होगा, एज वेल एज q स्क्वायर एंड q टू द पावर 4 इनमें भी कैंसिलेशन होगा. अब देखते हैं पीछे क्या बचेगा. 4p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं. 2p इक्वल टू q, 2p इज इक्वल टू q. अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ p, तो q कैन बी रिटन एज 1 माइनस p. 2p इक्वल्स टू 1 माइनस p. सो 3p इक्वल टू 1 and p equals to 1 by 3. तो इस तरह से p की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. p is 1 by 3. Okay. Noted. अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 36. इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद 6 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स. ट्रायल्स कितने हैं? 6. तो ट्रायल मीन्स n नंबर ऑफ ट्रायल्स. The probability of 3 and 4 successes are found to be this. तो हमें 3 and 4 successes given है. This is the value of x. Find the parameter p of binomial distribution. p की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. तो देखें p x equal to 3 given है 0.2457 and p x equal to 4 ये गिवन है 0.0819. और अब हमें निकालना है पैरामीटर p. तो क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करते हैं. n इज 6, तो 6c3 p to the power 3 and q to the power 6 minus 3, that is also 3, equals to 0.2457. Second one is x equal to 4, so 6c4 p to the power 4 and q to the power 2 equals to 0.0819. These are the two equation. अब हमें क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने से वैल्यू आ जाएगी p की, प्रोबेबिलिटी की. अब इन दोनों को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड क्या है?
जब वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं। जब कोई भी वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड में होता है तो उस केस में बेस्ट तरीका है इक्वेशन को सॉल्व करने का, दैट इज डिवीजन। उन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, उससे क्या होगा, कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी और फिर वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सो सिंपली डिवाइडिंग दीज टू इक्वेशंस। अब 0.2457 एंड 0.0819 को हम इजीली कैंसिल कर सकते हैं। 8 into 3 is 24 and 19 into 3 is 57. That means 3 times से कैंसिल हो गया। Now p to the power 3 and p to the power 4 ये हमने कैंसिल कर दिया। q square and q to the power 3 ये कैंसिल हो गया। अब पीछे क्या बच गया है वो देखते हैं। 6c3 is 20 q divided by 6c4 15p is equal to कितना जाएगा 3। अब इसको फर्दर कैंसिल करते हैं। 4/3 so 4q equal to 9p। अब क्या करेंगे, अब हम q की प्लेस पे रख सकते हैं 1 minus p equal to 9p। So 4 equal to 13p and p equals to 4/13. This is the value of p. तो इस तरह से हम p को कैलकुलेट कर सकते हैं। Fine. Next is 37. It is observed that 80% of television viewers watch तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्रोग्राम। अब ये गिवन है 80% लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉचिंग दिस प्रोग्राम। What is the probability that at least 80% of the viewers in a random sample of 5 watch this program? अब यहाँ पूछा क्या है कि अगर 5 persons का सैंपल लिया जाए तो उसमें से कम 80% लोग इस प्रोग्राम को देखें, इसके चांसेस क्या होंगे ये हमें बताना है। So n is 5, x required number is at least 80% of 5, at least 80% of 5 वो कितना होता है 4, so at least 4 and at least 4 means 4,5. This is the value of x. तो 5 में से कम 80% लोग इस प्रोग्राम को देखें, that means at least 4 persons will watch the program. Now P and Q. P is probability of success 80%, 0.8 and Q 20%, that is 0.2. सारी वैल्यूज आ चुकी है, अब बाकी पार्ट आपको घर पे सॉल्व करना है। ओके Next is 38. An experiment succeeds thrice as after it fails. कोई एक्सपेरिमेंट 3 टाइम सक्सेस होता है, 3 टाइम सक्सेस एंड उसके बाद 1 टाइम फेलियर, तो 3:1 का रेशियो हो गया।
इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 5 टाइम्स, अब एक्सपेरिमेंट को 5 बार रिपीट किया जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो सक्सेस एट ऑल, तो सक्सेस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं n, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 5 टाइम्स, तो n इज 5। x रिक्वायर्ड नंबर, नो सक्सेस एट ऑल, तो x की वैल्यू 0। देन p एंड q हमें कैलकुलेट करना है, तो सक्सेस एंड फेलियर, 3 टाइम्स सक्सेस एंड 1 टाइम फेलियर। अब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/4 एंड फेलियर के लिए 1/4, 1/4। अब फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो चलिए 5C0 3/4 to the power 0 and 1/4 to the power 5. So 5C0 is 1 divided by 4 to the power 5. 1/1024. 1/1024. Option number B. Okay. चलिए next is 39. If 15 dates are selected at random, what is the probability of getting 2 Sundays? Question बड़ा simple है. This is your homework. Next is question number 40. If we take 1, 2, 8, 0 sets, each of 10 tosses of a fair coin, in how many sets should we expect to get 7 heads? So there are 1, 2, 8, 0 sets. हर सेट में कितने टॉसेस हैं? 10 टॉसेस. In how many sets should we expect to get 7 heads? तो कितने केसेस में 7 हेड्स होंगे ये हमें बताना है. So how many sets? क्या इस बार प्रोबेबिलिटी पूछी है? नो, प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड नहीं है. नंबर ऑफ सेट्स, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड. इस बार हमें पूछा है फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट होगा? फ्रीक्वेंसी के लिए कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय P, प्रोबेबिलिटी. सो कैपिटल N को अगर हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ सेट्स, दैट इज फ्रीक्वेंसी. अब ये कैपिटल N एंड स्मॉल n, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझ लेते हैं. लाइक नंबर ऑफ क्लासरूम एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब इसमें कैपिटल N कैसे कहेंगे और स्मॉल n कैसे कहा जाएगा? तो ये हमें पता है स्टूडेंट्स कहाँ आते हैं? क्लासरूम के अंदर आते हैं. सो स्टूडेंट्स आर पार्ट ऑफ क्लास. सो क्लासरूम इज कैपिटल N एंड स्टूडेंट को कहेंगे स्मॉल n. सिमिलरली नंबर ऑफ bottles and number of boxes. Number of bottles and number of boxes. अब कौन किसके अंदर आता है? बॉक्सेस के अंदर आती है बॉटल्स. तो बॉक्सेस इज कैपिटल N एंड बॉक्सेस बॉटल्स हो गया स्मॉल n. बॉक्सेस कैपिटल N. Then number of
bottles and number of tablets. Bottles and tablets. Bottles के अंदर क्या आती है? टैबलेट. तो इस बार बॉटल क्या बन जाएगा? कैपिटल N एंड टैबलेट विल बी स्मॉल n. तो सिंपली हमें इतना ही देखना है कौन किसका पार्ट है, अकॉर्डिंगली उसे कह दिया जाएगा कैपिटल या फिर स्मॉल n. तो इसी क्वेश्चन में हमें ये देखना है विच वन इज कैपिटल N. सो इफ वी टेक 1 2 8 0 सेट्स, इतने सेट है और हर सेट में हमने 10 टाइम टॉस किया है. सो 1 2 8 0 इज कैपिटल N एंड 10 हो गया स्मॉल n. नाउ 7 हेड्स इज द रिक्वायर्ड नंबर, दैट इज x. ओके, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो चलिए, कैपिटल N 1 2 8 0 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी NCX, तो 10C7 देन P प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कॉइन का केस है सो प्रोबेबिलिटी इज 1/2 to the power 7 and Q is also 1/2 to the power 3. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 1280 into 10 into 9 into 8 upon 3 into 2 into 1 into 1/2 to the power 10. अब इसको सिंप्लीफाई करें और देखें कितना आता आंसर. So 1280 into 10 into 9 into 8 divided by 6 and divided by 1024. So 150. Option number D. D option बिल्कुल करेक्ट है. Fine. Next is 41. Assuming that half of the population is vegetarian, so that chance of an individual being vegetarian is 1/2. So 1/2 is the probability of being vegetarian. So Q कितना हो जाएगा? That will also be 1/2. Assuming that 100 investigators can take sample of 10 individuals each to see whether they are vegetarian. तो 100 का सैंपल लिया गया है. So capital N is 100 and each investigator take 10 samples. So small n is 10. So how many investigator would you expect to report that 3 people are vegetarian? 3 are vegetarian. तो 3 क्या हो जाएगा? X. X is 3. चलो अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है. तो नंबर ऑफ पर्सन्स दैट इज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. तो कैपिटल N इंटू P, 100 इंटू 10C3 1/2 to the power 3 and 1/2 to the power 7. अब इसे कितना आता है? 10 into 9 into 8 upon 3 into 2 into 1. 1 divided by 2 to the power 10. अब इसको आगे करें. कितना आता है? So 100 into 10 into 9 into 8.
divided by 6 and divided by 1024, that is 11.7. बट नंबर ऑफ पर्सन्स हमें कैलकुलेट करने हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन्स को हम डेसिमल में आंसर नहीं कर सकते, सो हमें इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, दैट इज 12. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 12. सो इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं. अब आपको क्या करना है, यही सारे क्वेश्चन वापस घर जाके रिवाइज करने हैं. आज ही अगर आप इसे वापस रिवाइज कर लेंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा और फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. लेकिन अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो बहुत जल्दी ये कॉन्सेप्ट वैनिश हो जाता है दिमाग से, और एग्जाम अब बहुत जल्दी है, बहुत पास में है, तो इसलिए अब हमें कोई भी कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है. तो जैसे ही आज क्लास में हुआ है, घर जाके इसे रिवाइज कर लें. एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए. फाइन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है, सो दिस इज योर होमवर्क. तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था वो फिनिश हो चुका है, दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन.